हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर और जुम्मा मुबारक। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और आई एम ऑल डन विद एवरीथिंग, लाइक मुँह हाथ धो लिया, नमाज़ पढ़ ली और अब मोहम्मद अहमद का लंच रेडी करने जा रही हूँ। और इसके बाद मोहम्मद अहमद के स्कूल में आज रिसाइटेशन डे है, तो आज वो कुर्ता शलवार पहन के जाएंगे। अच्छा, मज़े की बात क्या होती है, सुबह के वक्त जब आप उठते हैं ना, तो आपकी आपकी आवाज़ बहुत भारी हो रही होती है और इवन कि आप खुद भी जब बाद में उसको सुनते हैं या मैं जब एडिट करती हूँ व्लॉग, तो मुझे खुद समझ नहीं आता कि यार इस वक्त क्या हो गया। तो ये एक नेचुरल फैक्ट है कि जब आप उठते हैं, स्पेशली एक शादी से पहले और शादी के बाद का, और स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद जो है, आप में जो डिफरेंस आता है वो काफ़ी हद तक विजिबल होता है, जो कि इस सूरतों में होता है, लाइक आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो कि बहुत मैटर करती है, जो हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और सेकेंड थिंग इज़ दैट आपकी सेल्फ़ केयर। बेसिकली जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मेरा बेसिक मोटिव यही था कि मैंने जो है ये जर्नी शेयर करनी है। ये बाकी अदर जो है मॉम्स हैं, जो नई माएँ हैं, जिनको बताने वाला कोई नहीं होता, उनको सेल्फ़ केयर का ज़रूर बताना है कि बिकॉज़ आप प्रायोरिटी होगी। जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सेल्फ़ प्रायोरिटाइज़ करना है। बिकॉज़ हमें हमेशा से एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपका शौहर इम्पॉर्टेंट है, आपके बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी फैमिली लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट एक चीज़ जो हमें हमेशा नहीं बताई जाती है, एंड दैट इज़ योर सेल्फ़ या माई सेल्फ़। मेरा वजूद कितना इम्पॉर्टेंट है, और मेरा वजूद इम्पॉर्टेंट है तो ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ऑन एंड ऑफ हमेशा जब भी कभी कोई बात करती हूँ, तो उसमें बात ज़रूर कोट करती हूँ, स्पेशली ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट चीज़ें चलती रहती हैं, बट जो आपका मेंटल पीस है, आपका फिज़िकल फिटनेस है, आपकी मेंटल हेल्थ है, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। अपने लिए हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करें। जैसे मैंने अभी फ़िज़िकल फटीग की बात करी है कि बड़ा फटीग महसूस होता है हम सुबह उठते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन इतना मसरूफ़ रहते हैं। इसमें हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने मल्टीविटामिन्स, अपने कैल्शियम इनटेक को प्रॉपर नहीं रखते हैं। आपके न्यूट्रिएंट्स, आपकी डाइट कितनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिकॉज़ ये ऑल ओवर, शादी से पहले और शादी के बाद, स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद जब मैं बात कर रही हूँ, तो ये चीज़ें इसलिए विजिबल फ़र्क महसूस होता है क्योंकि आपकी बॉडी एक बहुत बड़े चेंजेस से गुजरती है, एंड बहुत सारी ख़वातीन इस बात को जानती हैं। और जो जो इस व्लॉग को देखेगा, उसको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने कैल्शियम इनटेक को, अपने वाइटामिन्स को, अपने सप्लीमेंट्स को ज़रूर रेगुलर बेसिस पे लिया करिए। बिकॉज़ दे आर योर एनर्जी बूस्टर, और वो आपको काफ़ी हद तक एनर्जी देता है। और सेकेंड थिंग इज़ दैट योर डाइट, अपनी डाइट को बहुत इंपॉर्टेंट रखें। ऑल्दो मैं भी बहुत जगह पे चूक जाती हूँ, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा रूटीन टफ हो जाती है कि खाने पीने में डाइट का ख्याल नहीं रह पाता, मेडिकेशंस का, स्पेशली सप्लीमेंट्स वगैरह जो आप वाइटामिन्स ले रहे हो, कैल्शियम वगैरह जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो नहीं ले पाते हैं। तो उससे मुझे फ़र्क महसूस होता है, और जब मैं लेती हूँ तो उससे भी मुझे फ़र्क बिकॉज़ आप हेल्दी हो, आप फिट हो, तो आप अपनी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन्स, वो सुबह से उठ के रात में सोती हैं और पूरा दिन उनका काम में गुजरता है। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ, जो पेरेंटिंग के साथ साथ जो है वर्किंग कर रही होती हैं, वर्किंग फ्रॉम होम है या वर्किंग फ्रॉम ऑफिस है, कुछ भी काम इवन। तो काम होता है, और काम की नौयत में ये नहीं देखा जाता कि वो घर से या बाहर से, बस ये देखा जाता है कि काम है, और काम में आपको अपना 110% देना है, पेरेंटिंग में आपने अपना 110% देना है। तो फॉर दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो मैं इस व्लॉग में आपके साथ मोहम्मद अहमद की बिस्मिल्लाह के क्लिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये व्लॉग। तो सुबह सुबह आज हमने काफ़ी अच्छी बातें कर ली हैं, एंड होपफुली कि इन बातों पे सब अमल भी करें, बिकॉज़ एक दूसरे को मोटिवेट करना ही हमारा मोटिव होना चाहिए। तो खैर, अभी मैं जा रही हूँ मोहम्मद अहमद को रेडी करने के लिए, क्योंकि 6:45 हो रहा है, टाइम गुजरते पता नहीं चलता है, बातें करते हैं पता नहीं चला कि टाइम यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। तो अब मैं उसको रेडी करती हूँ, स्कूल भेजना है, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे कुछ और चीज़ें इंशाल्लाह। तो अब मैं मोहम्मद अहमद का लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बनाने लगी हूँ, दोनों चीज़ें साथ ही करती हूँ ताकि जो है लंच की झंझट से भी फ़ारिग हो जाऊँ और फिर इसको प्रॉपर तरीके से रेडी कर सकूँ।
और साथ साथ में इसका ब्रेकफास्ट और लंच दोनों प्रेप करके रख देती हूँ ताकि मोहम्मद अहमद को थोड़ा टाइम हो जाए, क्योंकि उठते ही एकदम वो जो है ब्रेकफास्ट करता नहीं है और बहुत मुश्किलों से जो है वो एक आध बाइट लेता है। यूजुअली मैं उसको लेकिन 1 कप दूध का ज़रूर दे देती हूँ कि कुछ पी में उसके चला जाए। तो मैं उसको कभी जूस बना के, शेक बना के कुछ इस तरह से दे देती हूँ। इसके अलावा ये है कि आज इसके स्कूल में रिसाइटेशन डे है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, और अभी मैं इसको ये कुर्ता शलवार पहनाऊँगी और इसको रेडी करूँगी और ये अपने स्कूल जाएगा। लेट्स गो। अच्छा, जितना मोहम्मद अहमद बड़ा होता जा रहा है, नाउ ही इज़ लाइक 4 इयर्स ओल्ड, बट मुझे उतना ही टफ़ टाइम देता है सुबह के टाइम पे। ही इज़ लाइक बेबी, जो कि लाइक 2 या 3 साल का बच्चे होता है ना, उस तरह से मुझे कहीं से नहीं लगता कि ये 4 साल के हो गए हैं और अब ये ख़ुद से कपड़े चेंज कर सकते हैं। इवन मैं इसको उठा कर पूरा वक्त इसको तैयार करती हूँ। सुबह के टाइम पे इतने ज़्यादा जो है ना छोटे से बेबी हुए होता है। तो आई थिंक मॉम्स कैन रिलेट। बच्चे ही होते हैं जो अपनी माँ को नखरे दिखाते हैं, तो फिर इससे अपने वक्त याद आता है कि यार हम भी इसी तरीके से कर देते। नाउ ही इज़ ऑल सेट रेडी फॉर जुम्मा। तो लंच भी रेडी है, लंच रेडी हो गया है, चिप्स रेडी हो गई, ईच एंड एवरीथिंग। सो मोहम्मद अहमद इज़ रेडी। आज मोहम्मद अहमद के स्कूल में रिसाइटेशन डे है, तो मोहम्मद अहमद ऑल सेट रेडी इन कुर्ता शलवार से। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना क्यूट लग रहा है मोहम्मद अहमद, है ना? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, तो मोहम्मद अहमद रेडी हो गए हैं, मोहम्मद अहमद स्कूल जा रहे हैं। मोहम्मद अहमद दोपहर में आएंगे अब, है ना? तो मम्मा जब तक इनका वेट करेंगी, इनके लिए खाना बना के रखेंगी। क्या खाना है मोहम्मद अहमद ने? नूडल्स, रोज़ नूडल्स। कल ही खाया आपने? अगेन बिरयानी नहीं, राइस नहीं। चलें भाई, मोहम्मद अहमद को अब लेट हो रहा है, तो मोहम्मद अहमद जा रहे हैं। मोहम्मद अहमद स्कूल जा चुका है और अब मैं जो है मोहम्मद अहमद के बाबा के लिए जो है जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। मोहम्मद बिलाल के लिए बना के रखूँगी, क्योंकि मोहम्मद बिलाल जब सो के उठता है तो फ़ौरन उसको भूख लगती है, क्योंकि मैं इसका बीच से जो है दूध ख़त्म कर चुकी हूँ। लाइक मैं उसे रात के टाइम पे और सुबह के टाइम पे अब फीडर नहीं देती हूँ। एंड इट्स जस्ट बिकॉज़ कि अब वो मांगता भी नहीं है, और एक आध दफ़ा हुआ है तो अब मैंने उसको ऐसे ही सुला दिया था मतलब कुछ टाइम पहले, तो वो उसको आदत हो गई, वो वैसे ही सो जाता है बगैर दूध के। लेकिन ऑब्वियसली बच्चा है, छोटा है, उठता है तो उसे भूख लगी होती है, तो उसके लिए मैं पहले से ही बना के रखती हूँ ताकि जब वो उठे तो उसको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ऑब्वियसली नाश्ता रेडी करने के बाद वो ऑफिस जाएंगे और मैं थोड़ी देर के लिए लेटूँगी, बिकॉज़ आज फ्राइडे है। आज के दिन मेरी कोई क्लास नहीं होती सुबह के टाइम। तो जी माशाल्लाह से हमारे शहज़ादे मोहम्मद बिलाल भी हो गए हैं रेडी जुम्मे के लिए, और अपनी छोटी सी नमाज़ पे नमाज़ पढ़ने के लिए भी। जुम्मे का दिन किसी ईद के दिन से कम नहीं लगता है। जुम्मे के दिन की अपनी ही ख़ासियत होती है। आप सुबह सवेरे उठते हैं, नहा धो के सुन्नत के मुताबिक अपने घर के काम करते हैं, आप अपनी लाइफ में सुन्नत को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने बच्चों को सुन्नत के तरीके से आप सिखाते हैं। जल्दी से बताइए मोहम्मद अहमद, दुरूद शरीफ सुनाइए। ऐसे नहीं, सही से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अला मुहम्मद आमीन। तो इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। ये अमान अल्लाह, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।